स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। और जो तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो ये फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। ये टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है और इसकी सही डेफिनेशन क्या होती है। अक्सर आपने किताब में देखा होगा, सभी किताबों में, सभी बुक्स में एक ही डेफिनेशन लिखी होती है कि कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर हम ये कहें कि ये जो डेफिनेशन है वो रॉन्ग है, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि कंप्यूटर की सही डेफिनेशन क्या है। तो हर बुक में यही लिखा होता है कि कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर हम आपसे ये क्वेश्चन करें कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहा गया है, तो आप एक ही बात बोलेंगे कि ये बिजली से चलती है, इस वजह से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जाता है। तो अगर हम ये क्वेश्चन कर दें कि ये जो फ़ैन चलते हैं, ये जो लाइट्स चलते हैं, ये भी तो बिजली से चलते हैं, क्या ये भी कंप्यूटर है, तब आप इसे गलत मानेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और सही डेफिनेशन का पता कीजिए कि कंप्यूटर की आखिर सही डेफिनेशन क्या होती है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। देखिए यहाँ पे एक नाम आया है कंप्यूटर। असल में पहले इसका नाम क्या था और इसका नाम कंप्यूटर ही क्यों रखा गया। देखिए एक यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि कंप्यूट, अगर आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश की कंप्यूट को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसका काम होगा संगणक। अब पूरा जो लेंगे कंप्यूटर, तो इसका होगा संगणक करने वाला, यानी कि जो गणना करे वो कंप्यूटर होता है। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, की कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे अभी हमने बताया कि कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसे अगर हम गलत कहें कि कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की डेफिनेशन गलत है, तो इसकी सही डेफिनेशन क्या होगी। तो इसे समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं कि बहुत समय पहले की बात है कि जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे तो लोग इसे कैलकुलेट कैसे करते थे। तो कुछ तो उंगलियों से कैलकुलेट करते थे 1 2 3, या फिर कुछ कंकड़ रखते थे हम लोग तो ये काउंट करते थे। कुछ लोग जो बहुत पुराने समय के थे वो हड्डियों को काउंट करते थे कि इतने आपके हुए, इतने हमारे हुए। तो हमारे पास पहले कंप्यूटर नहीं था, तो हम लोग गणना कुछ आपस में इस तरीके से करते थे। तो अगर हम आज कंप्यूटर का डिज़ाइन अगर तैयार करें, तो आज के समय में कंप्यूटर का मॉडर्न डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है। आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जो ऐसा डिज़ाइन होता है कंप्यूटर में, ये इसे क्या बोला जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसे हम लोग डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें एक और डिज़ाइन शामिल होता है, ये भी अधूरा कंप्यूटर बना हुआ है। इसके साथ अगर हम एक और डिज़ाइन ले लें, तो आप इसे भी शायद जानते होंगे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये जो कंप्यूटर जो हमने बनाया हुआ है, इसे आप लोग सीपीयू के नाम से भी जानते होंगे। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया है कंप्यूटर का। तीसरा जो यहाँ पे मेन पार्ट है वो हमारा ये है। तो आप इसे देख के ही बता सकते हैं कि इसे हम लोग कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। एक और इसमें पार्ट जोड़ा गया है जिससे जाके पूरा कंप्यूटर अच्छे से सही ढंग से वर्क करता है। तो इसे देखकर ही आप बता सकते हैं कि इसे हम लोग माउस के नाम से जानते हैं। तो ये कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कई मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे आइज होते हैं, नोज होते हैं, हैंड होते हैं, लेग्स होते हैं। अगर इसमें से कोई चीज़ हटा दी जाए तो हमारा बॉडी पूरा नहीं होता है। तो सेम यही है कि जो कंप्यूटर में जो 4 मेन पार्ट्स हैं वो ये होता है, डेस्कटॉप होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है एंड माउस होता है। तो ये 4 मिलकर हमारा कंप्यूटर अच्छे से वर्कआउट करता है। अगर हम आपसे एक ये क्वेश्चन यहाँ पे कर दें कि इन चारों पार्ट्स में आखिर कंप्यूटर क्या है, तो कुछ लोग तो ये कहेंगे कि सर ये वाला जो डेस्कटॉप है इसे कंप्यूटर कहा जाता है। लेकिन अभी हमने बताया कि इसका नाम तो डेस्कटॉप है, ये कंप्यूटर कैसे हो गया। तो कुछ लोग तो ये कहेंगे कि सर ये तो डेफिनेटर है कि ये जो सीपीयू होता है ये 100% यही कंप्यूटर होता है। लेकिन हम ये कह दें कि ये तो एक डब्बा है, इसका नाम एक सीपीयू है, कंप्यूटर कहाँ से हुआ। तो कुछ लोग तो ये कहेंगे सर कीबोर्ड तो मान के चलो कि कीबोर्ड तो होता ही होता है,
तो कीबोर्ड का काम भैया केवल कैलकुलेट करना नहीं होता है बल्कि यहाँ पे टाइपिंग करना होता है। तो अब कुछ लोग ये कहेंगे सर माउस ये तो 100% ये कंप्यूटर होता ही होता है, लेकिन हम इसको भी गलत कह दें कि इसका तो काम तो केवल ऑन और ऑफ करना होता है, क्लिक करना होता है, और ये कंप्यूटर कैसे हो गया। और कुछ तो ये कहेंगे कि सर इन चारों पार्ट्स को मिला दिया जाए तो इसे हम कंप्यूटर कहेंगे। तो भी हम ये कह दें कि आपने जो अभी ये बताई ये भी एक गलत है। तो आखिर कंप्यूटर की सही डेफिनेशन क्या होती है, इसको समझने के लिए हम एक बहुत पुराने कंप्यूटर को जरा देख लेते हैं। आपने अगर सबसे पहले कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटर हुआ करता था वो एक मैकेनिकल होता था, यानी कि हमारे समय में बहुत समय पहले की बात है कि उस टाइम कोई बिजली नहीं थी। यानी कि आजकल जो हम लोग कंप्यूटर या फिर लैपटॉप यूज़ करते हैं इसके लिए बिजली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर हमारा कंप्यूटर चलता है। लेकिन पहले की अगर हम बात करें तो हमारे पास ना पहले कोई लाइट थी ना कुछ थी, तो कंप्यूटर कैसे यूज किए जाते थे। तो बहुत पहला एक कंप्यूटर लॉन्च किया गया था जिसका नाम था अबैकस, और उस कंप्यूटर का जो डिज़ाइन था वो कुछ इस तरीके का था। तो अगर हम सबसे पहले कंप्यूटर की बात करें कि सबसे पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर जो आया था वो कुछ इस तरीके का था, और ये कोई बिजली से नहीं चलती थी। असल में ये जो कंप्यूटर जो बनाया गया था वो एक लकड़ी के फ्रेम का तैयार किया हुआ एक कंप्यूटर है। न इसे कोई बिजली की ज़रूरत पड़ती थी, न इसे कोई कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती थी। अगर हम इससे बात करें कि इसमें फिर हम गणना कैसे करते थे, आखिर कैलकुलेट कैसे करते थे, जोड़ना कैसे करते थे, घटाव कैसे करते थे, तो ये जो ऊपर की जो वैल्यू होती थी वो हमारी 5 के बराबर होती थी, यानी 5 संख्या एक वैल्यू। यहाँ पे 2 हमने बना के रखे हुए रॉड, लेकिन यहाँ पे जो एक छल्ला होता है वो 5 के बराबर होता है, और जो नीचे की जो एक छल्ला होती है वो 1 के बराबर होता है। तो इस टाइप का एक लकड़ी का डिज़ाइन तैयार करके एक कंप्यूटर बनाया गया था, और इस कंप्यूटर का जो नाम था वो था अबैकस, अबैकस कंप्यूटर। और इस कंप्यूटर की चर्चा हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में। अभी आपने क्वेश्चन हमने ये किया था कि डेस्कटॉप, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, आपने ये कहा कि इन चारों को मिला दिया जाए तो कंप्यूटर बनता है। लेकिन अगर हम ये आपको अबैकस कंप्यूटर के बारे में बताएं कि इसमें ना तो कीबोर्ड थी, ना ही कोई माउस था, ना ही कोई सीपीयू थी, ना ही कोई डेस्कटॉप था, फिर भी इसे कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? तो असल में जो कंप्यूटर की जो सही डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि ऐसी मशीन, ऐसी यंत्र जो आपस में जोड़ना घटाव बिना गलती किए हुए करे वो आपकी कंप्यूटर होती है। ऐसी चीज़ जो गणना कर सके वो आपकी कंप्यूटर होती है। जैसे फ़ैन, ये भी तो इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी बिजली से चलती है, लेकिन ये गणना नहीं कर सकती है, इस वजह से फ़ैन हमारा कंप्यूटर नहीं होता है। कंप्यूटर वो चीज़ होती है जो गणना कर सके। अगर आप मार्केट में 20-25 रुपए का कैलकुलेटर भी देखेंगे तो वो भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है। क्यों? क्योंकि वो गणना कर सकता है। अगर आज के हम समय की बात करें, मोबाइल फ़ोन, हमारा जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होता है उसमें भी आप गणना कर सकते हैं, तो मोबाइल फ़ोन भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है। अगर हम बात करें, जैसे हमने जोड़ दिया 2 + 2, तो आप आंसर बोलेंगे = 4, तो सर हम भी तो गणना कर लेते हैं, तो क्या हम कंप्यूटर नहीं है? आप कंप्यूटर नहीं है, वो इस वजह से कि कंप्यूटर कभी भी गलत आंसर नहीं देता है, और कंप्यूटर 24 घंटे बिना थके हुए काम करता रहता है। अगर आपसे 24 घंटे बिना थके काम करने के लिए बोला जाए तो आप शायद ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर आप लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो आप उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे, लेकिन कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता है, और कंप्यूटर कभी भी थकाव फील नहीं करता है। तो वो चीज़ कंप्यूटर होती है जो आपस में कैलकुलेट कर सके, ऐसी डिवाइस जो कैलकुलेशन कर सके वो आपकी कंप्यूटर होती है। तो ये किताब में बेशक लिखा होता है कि कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो इस वजह से लिखा होता है क्योंकि आज के समय में जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं वो बिजली के बेसिस पे यूज़ किए जाते हैं। तो असल में अगर सही डेफिनेशन की बात करें तो वो यही होता है कि कंप्यूटर इज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस, ऐसी गणना
जो हमारे कंप्यूटर ऐसी चीज़ों को गणना कर सके जो आम हम लोग नहीं कर सकते, वो आपके कंप्यूटर होती है। जैसे फ़ैन ये नहीं कर सकता है, और जैसे टीवी हो गया ये नहीं कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें जो कैलकुलेट कर सके वो आपकी कंप्यूटर होती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर की सही डेफिनेशन क्या होती है, आखिर कंप्यूटर क्या है और इसकी सही डेफिनेशन क्या होती है। और तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। तो बहुत सी किताबों में अलग अलग फुल फॉर्म्स लिखे हुए हैं। अगर हम इसकी बात करें फुल फॉर्म्स की, तो कंप्यूटर की अभी तक कोई भी फुल फॉर्म नहीं बनाई गई है, लेकिन फिर भी किताबों में लिखा होता है। तो अलग अलग लेखकों ने अपने हिसाब से फुल फॉर्म अलग लिखे हैं, लेकिन होना ये चाहिए, जैसे अगर हम सी फॉर बात करें तो सी फॉर आप कॉमनली कह सकते हैं, सी फॉर कैट नहीं कह सकते हैं। आप फुल फॉर्म अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें मिक्स कीजिएगा जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो। जैसे अगर हम आर की बात करें तो आप रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर पर हम रिसर्च कर सकते हैं। आर फॉर आप रैबिट नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग फुल फॉर्म अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो एक फुल फॉर्म हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो अगर हम सी फॉर बात करें तो आप सी फॉर कॉमनली बोलें। ओ फॉर आप ऑपरेशन भी कह सकते हैं, ऑपरेटिंग भी बोल सकते हैं। एम फॉर आप मशीन बोलेंगे। पी फॉर आप पार्टिकुलरली बोलेंगे। यू फॉर यूज्ड फॉर बोल सकते हैं, या फिर कंप्यूटर से कोई भी रिलेटेड इसमें एक नाम जोड़ दीजिएगा। टी फॉर आप टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। ई फॉर एजुकेशन बोल सकते हैं। और आर फॉर आप रिसर्च कह सकते हैं। रिसर्च। तो ये कंप्यूटर की जाकर हमारी एक फुल फॉर्म तैयार हो गई। तो सी फॉर आप कॉमनली बोलेंगे, ओ फॉर ऑपरेटिंग बोलेंगे, एम फॉर मशीन बोलेंगे, पी फॉर पार्टिकुलर बोलेंगे, और यू फॉर यूज्ड फॉर, और टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। तो ये जाकर हमारे कंप्यूटर की एक फुल फॉर्म तैयार हो गई है। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर क्या होती है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, और कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर इससे भी रिलेटेड अगर कोई समस्या आपको हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है। हम आपको कमेंट करके उसका आंसर